भाभी, मैंने आपकी सेवा किसी लालच से नहीं की है, गलत हो। भाभी उठो, एक बार मुन्ना को दूध पिला दो। नैना अपनी भाभी को जगाते हुए बोली। नैना, सोने दो मुझे अभी, कुछ देर पहले तो पिलाया था, थोड़ी देर गोद में लेकर हिला लो तो चुप हो जाएगा। कहते हुए उसकी भाभी करवट बदल कर फिर से सो गई। भाभी, 3 घंटे से हो गए हैं, दूध पिलाए? डॉक्टर ने 2 घंटे के बाद दूध पिलाने के लिए कहा था। मेरा मुन्ना तो वैसे इतना सीधा है, सिर्फ दूध पीने के लिए ही उठता है। नैना अपने नवजात भतीजे को लाड प्यार करते हुए बोली। नैना के बार बार उठाने पर उसकी भाभी ने मन मार कर आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, जब जरा मुझे थोड़ा सहारा तो दे, कमजोर शरीर है मेरा, उठा नहीं जाता। नैना ने मुन्ना को एक तरफ लिटाया और अपनी भाभी को सहारा देकर बिठाया। उसकी भाभी ने अपने बेटे को दूध पिला उसे फिर से नेहा की गोद में सौंप दिया। ले संभाल इसे, मुझसे तो ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, नाद भी बहुत आ रहा है। भाभी, कुछ देर जगे रहो ना, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है आपको। अभी इसकी मस्तियाँ देखना बहुत शरीर हो रहा है। तेरे जाने के बाद मैं ही इसकी सारी मस्तियाँ देखूंगी, और वैसे भी मैं इसे ज़्यादा गोदी की आदत ना डलवाऊंगी। सासू माँ कहती है तेरी खुशबू लेगा तो फिर तेरे पास से हटेगा ही नहीं, इसलिए भाई मैं तो इसलिए ज़्यादा गोद में लूँगी नहीं। कहते हुए नैना की भाभी ने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। नैना को अपनी भाभी की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। उसे तो जब तक मुन्ना जग रहा है जगना ही है। पता नहीं कैसी माँ है, थोड़ी देर भी अपने बच्चे के साथ जग नहीं सकती, हरदम सोने की लगी रहती है। कितनी सा आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन भाभी तो बस उसे दूध पिलाने तक भर के लिए माँ है। बाकी मैं हूँ ना, जापे में आई हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे आराम करने का हक नहीं है, ना कि दिन में और सांस लेने की फुर्सत है और ना ही रात में। किसी तरह 10 दिन और निकल जाएं, मेरी जिम्मेदारी पूरी। सास बहू संभाले अपने मुन्ना को। नैना मन ही मन बड़बड़ा रही थी। फिर उसकी नज़र जैसी ही मुन्ना पर पड़ी, जो उसके चेहरे को टुकुर टुकुर देख रहा था, नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं नहीं मुन्ना, तू तो मेरी जान है, मुझसे थोड़ी ना नाराज हूँ। तू भी कहेगा बुआ मेरा काम करते हुए कैसे हिचकिचा रही है। ना रे, ऐसा कुछ नहीं, अपने भतीजा का काम करते हुए कभी बुआ थकती है क्या। कहते हुए नैना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुन्ना भी उसके सीने से ऐसा चिपक गया मानो वही उसकी माँ हो। वैसे भी 1 महीना होने को आया, नैना ही तो उसे संभाल रही थी, इसलिए मुन्ना के लिए तो वही उसकी माँ थी, जो रोते में उसे चुप कराती और हंसते में उसे खिलाती। नैना और आनंद 2 भाई बहन हैं। वो आनंद सबसे बड़ा। आनंद की शादी 2 साल हो गए थे। नैना की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। आनंद का यह पहला बच्चा था, इसलिए जापे के लिए नैना को बुलाया गया था। नैना के ससुराल वालों ने भी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे खुशी खुशी भेज दिया। नैना क्या कम खुश थी, बुआ बनकर वह भी बुलाते ही अपने भतीजे के लिए ढेरों उपहार लेकर दौड़ी चली आई थी। नैना के आते ही नैना की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा यह जिम्मेदारी का काम है, 40 दिन जच्चा बच्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे मन से अपनी भाभी व भतीजे की सेवा करना। अपनी भाभी के किसी काम को मना मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी तरह की शिकायत का मौका दो और वह बाद में तुम्हें उलाहना दे। मम्मी आप बेफिक्र रहो, बस आप मुझे बताते जाना और मैं करती जाऊंगी। इस तरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। भाभी ने मुझे बनाया है और उनका हर काम सिर माथे पर। नैना ने हंसते हुए कहा था। काम तो नैना शादी से पहले भी अपनी भाभी व माँ के साथ करवाती थी, लेकिन हाँ, यह उसने अब देखा समझा कि
जच्चा बच्चा के साथ काम दुगुना बढ़ जाता है। भाभी के लिए गुड़, अजवाइन के लिए पानी, फिर थोड़ी देर बाद हलवा, फिर दोपहर में दाल रोटी, शाम को फिर चाय नाश्ता, और इसी तरह से रात को फिर उसके मनपसंद का कुछ पौष्टिक बनाना। इसके साथ साथ उसके बालों में कंघी, बच्चे के कपड़े बदलना, कभी डायपर चेंज करना, उसके दूध उलट दिया तो साफ करना और रोने पर उसे चुप कराना। यह सब तो सही है, लेकिन रात को भी मुन्ना को उसे ही संभालना होता है। दिन में तो माँ उसके साथ काम करवा देती है, लेकिन रात को उनका बूढ़ा शरीर देर तक ना जग पाता। वैसे भी घुटनों में दर्द अलग। नैना को ना दिन को आराम मिल रहा था और ना ही रात को। महीना होने को आया। भाभी हर छोटे से छोटा काम भी दिन हो या रात उसे ही टहल करवाती। ऊपर से गर्मी के दिन कई बार पानी न आता तो गली में से टैंकर से पानी भरकर लाना। माँ अपनी बेटी की परेशानी समझ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी बहू को कुछ कह ना पाती, क्योंकि उसे पता था इतने दिन निकल गए तो 10-12 दिनों के पीछे क्यों कहने सुनने के काम करवाने। आस पड़ोस की औरतें जब भी मिलने आती नैना के काम की खूब तारीफ करती हूँ और हंसी हंसी में नैना की भाभी को कह भी देती हूँ, नैना खूब सेवा पानी कर रही है तुम्हारी, वरना तो आजकल की ननद मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आते हैं और छापे में तुम भी नेक देने में कंजूसी मत करना, और ना ही नैना तू भी मत शर्माना। यही तो हक है बहन बेटियों का। बाद में तो सारी उम्र भाभीयों के हाथों का दिया ही लेकर जाना है। पड़ोसियों ने बातें सुनकर जहां नैना की भाभी को सांप सूंघ जाता है, वहीं नैना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं ताई जी, मांगना क्या है, जो भैया भाभी को अच्छा लगेगा दे देंगे। वैसे भी इतना प्यारा से मुन्ने की बुआ उन्होंने मुझे बना दिया, इससे बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है। कमलेश, नैना तो बच्ची है, इसे कहाँ समझ है कि जापे में मिले कपड़े लत्ते और जेवर को ससुराल में दिखाना भी होता है। पड़ोसन नैना की माँ को कहती है, अब मैं क्या कहूँ, यह तो ननद भाभी और इसका भाई जाने। नैना की माँ भी यह जवाब देती है, नैना तो बिना स्वार्थ अपनी भाभी और मुन्ना की सेवा में लगी हुई ही। वैसे भी वह एक संपन्न ससुराल में गई थी। सास ससुर व ननद बहुत ही अच्छे थी, किसी को कोई लालच न था, तो नैना के मन में ऐसी बातें कहाँ से आती। लेकिन इन सब से अलग नैना की भाभी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके नैना भी बेखबर थी। अभी कुछ ही दिन पहले की जब वह अपनी भाभी के कमरे में किसी काम से जा रही थी, तभी उसकी भाभी की दबी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ मम्मी, काम तो ठीक ही कर रही है, वैसे भी कौन सा फ्री में काम कर रही है, मुझे पता है माँ बेटी ने इसकी एवजह में कुछ तड़का माल हाथ मारने की सोची होगी, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, कम से कम अपनी चीज़ों को तो हाथ ना लगाने दूंगी। हाँ, इसका भाई कुछ भी बनवाए मेरी बला से। वैसे एक बार तो उन्हें भी समझाऊंगी कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो देखभाल कर ही देने की सोचें, सारी उम्र देना ही क्या। सुनकर नैना का दिल धक धक करने लगा। क्या उसकी भाभी ने उसे इतना ही जाना है? वह क्या यह सेवा पानी किसी लालच से कर रही है? एक बार तो उसका मन किया भाभी को कह दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो गई। नैना की भाभी की डिलीवरी को 1वां महीना हो गया था और कल नेहा का पति उसे लेने आ रहा था, इसलिए नैना पैकिंग करने में लगी थी। भाभी के कमरे में भी उसके कुछ कपड़े थे। वह उसे लेने जा ही रही थी कि उसकी भाभी की तीखी सी आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी, आपको इतना ही शौक चढ़ा है अपनी बहन पर लुटाने का तो लुटाइए, लेकिन जो आप उसके लिए बनाओगे वही मेरे लिए भी बनवाना।
मेरे लिए भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है। पीड़ा मैंने ही सही और तोहफे ननद रानी को मिले। कैसी बात कर रही हो मधु? उसने तो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। यह उसका नेक बनता है। और फिर 40 दिन से दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी है। क्या उसे दिखाई नहीं देता? ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और तुम इतना दिल छोटा कर रही हो। भगवान की दया से अपना काम धंधा भी अच्छा है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? खुशी से तुम अपने हाथ से दोगी तो उसे और भी अच्छा लगेगा। समझ रही हो ना? उसका भाई उसकी भाभी को समझाते हुए बोला। नैना के पांव जड़ हो गए हैं। उनका मन किया कि वह अभी जाकर भैया को कहे कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं। लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि उसके बीच में न जाने भाई भाभी में मनमुटाव ना हो जाए, इसलिए उसे फिर से एक बार चुप रह जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन नैना का पति जब उसे लिवाने आया तो नैना के भाई भाभी ने उसे विदाई स्वरूप कुछ साड़ियाँ व नेक के लिफाफे दिए। नैना के भाई ने उसकी भाभी को इशारा किया तो उसकी भाभी ने उसे सोने की चेन देते हुए बोली, लो नैना, सब महीने जो तुमने मेरी सेवा पानी की उसका इनाम। अपनी भाभी की बात सुन नैना मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ जो आपकी सेवा पानी की एवजह में इनाम लूँगी। यह तो एक ननद का अपनी भाभी व एक बुआ का अपने भतीजे के प्रति फर्ज बनता था। मुझे यह देखकर पराया मत करो, यह मैं नहीं ले सकती। वैसे भी अभी शादी हो, आप अपने मुझे इतना जेवर दिया, वही मुझसे नहीं पहना जाता। नैना के भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नैना अपनी जीत पर अड़ी रही। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।